Assalamualaikum everyone. As in the last video we discussed about the erythropoiesis. हमने बात की थी इंट्रोडक्शन और थोड़े से ओवरव्यू की कि जो हमारे पास आरबीसीज हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स वो किस तरह बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे कि हमारे पास एक आरबीसी की प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं और किस तरह जो है ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले बात शुरू करते हैं डाइट से। अब हम जो खाना खाते हैं ना उसके अंदर हमारे पास दो तरह के हीम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास ना दो तरह से हम आयरन ले रहे होते हैं। एक हमारे पास हीम फॉर्म में होता है और एक नॉन हीम फॉर्म में होता है। डिफरेंस क्या है? हीम फॉर्म में जो हम ले रहे होते हैं वो हम एनिमल से ले रहे होते हैं, ठीक है, फिश वगैरह से ले रहे होते हैं और वो Fe+2 के फॉर्म में होते हैं। इसी तरह जो नॉन हीम फॉर्म है वो हम ले रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ Fe+3 यानी कि प्लांट्स से, ठीक है। अब हम +2 वाला भी ले रहे हैं और हम +3 वाला भी ले रहे हैं, ठीक है जी। बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, आने दें। अच्छा, अब जी डाइट हमने ले ली, हमने जो है वो ले लिया और स्टमक के अंदर हमारे पास एंटर हो गया हमारी डाइट के थ्रू। अब जब वो स्टमक में एंटर होगा तो वहाँ से वो क्रॉस करता हुआ ड्यूडेनम तक पहुँच जाता है, ठीक है। जब वो ड्यूडेनम के पास पहुँचेगा तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, ठीक है। आयरन एक मेटल है ना, तो मेटल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ हमारे पास जहाँ पे होती है उसको हम क्या कहते हैं? डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या करती है, ये यहाँ से जो हमारे पास Fe+2 वाला आयरन था उसको डायरेक्टली एंटर कर देती है किस चीज़ के अंदर? ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। ये हमारा स्टमक था, स्टमक से ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन हो रही है। ओके, Fe+2 तो एब्जॉर्ब हो गया। अब बात करते हैं Fe+3 के बारे में। Fe+3 जब इतना ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचता है तो क्या होता है कि अब ड्यूडेनम तो सिर्फ Fe+2 को एंटर करने की इजाज़त देता है, Fe+3 की इजाज़त नहीं देता। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है एक साइटोक्रोम जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी, ठीक है, ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी। ये साइटोक्रोम क्या करता है, ये Fe+3 वाला जो आयरन था उसको +2 में कन्वर्ट करता है और ये +2 दोबारा से डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंटर हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, हम जो बॉडी में डाइट के थ्रू आयरन ले रहे होते हैं वो दो फॉर्म में होती है, एक Fe+2 एक Fe+3। Fe+2 तो स्टमक से पास करके जब आती है ड्यूडेनम में तो विद द हेल्प ऑफ डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर Fe+2 एंटर हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यूडेनम सेल के अंदर। लेकिन Fe+3 जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी जो कि कन्वर्ट करता है Fe+3 को Fe+2 में और वो Fe+2 फिर क्या करता है, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू एंटर हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर। ओके, अब Fe+2 हमारा पहुंच गया ड्यूडेनम में, जिस फॉर्म में भी हमने लिया वो उसको हमने ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आके इसके दो पाथवेज हैं। एक पाथवे तो ये है कि ये हमारे पास Fe+2 जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता हुआ जाता है ड्यूडेनम में। यहाँ पे हमारे पास एक और चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं फेरोपोर्टिन, ठीक है। क्या चैनल प्रेजेंट होता है? फेरोपोर्टिन। अच्छा, फेरोपोर्टिन क्या करता है? फेरोपोर्टिन इस Fe+2 को यहाँ से ड्यूडेनम से क्रॉस करा के बाहर लेके जाते हैं। इस दौरान हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हेपहेस्टिन। अब हेपहेस्टिन क्या करता है, वो भी यहाँ पे फेरोपोर्टिन के साथ प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि ये जो Fe+2 यहाँ से आ रहा था ये इसको कन्वर्ट कर देता है Fe+3 में, क्योंकि अब हमने ब्लड वेसल के अंदर इसको एंटर करना है आयरन को, और जब ब्लड में आयरन एंटर होगी तो वो Fe+3 की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? Fe+3 में, हेपहेस्टिन, ठीक है। हेपहेस्टिन Fe+3 में कन्वर्ट करेगा और फेरोपोर्टिन क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट कराएगा फ्रॉम द ड्यूडेनम इनटू द, वो कहाँ पे चली जाएगी, वो यहाँ से मूव करता हुआ चला जाएगा आगे ब्लड वेसल के पास, ठीक है। यहाँ से ये मूव करता हुआ कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल के पास। कौन? Fe+3। अब Fe+3 के लिए ब्लड वेसल के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि Fe+3 को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है ट्रांसफेरेंट, ठीक है। ट्रांसफेरेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं Fe+3 के, यानी कि आयरन के, इन द ब्लड। अब Fe+3 जब इन ट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड कर जाता है तो अब ये इजीली थ्रू आउट द ब्लड जो है वो मूव करता रहेगा। ओके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो आयरन है इसके दो पाथवेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके इसके दो पाथवेज होते हैं। एक पाथवे तो हमने देख लिया कि ये Fe+2 की फॉर्म में गया, हेपहेस्टिन ने इसको
Fe+3 में कन्वर्ट किया और वो ब्लड वेसल में ट्रांसफेरेंट के साथ जाके बाइंड हो गया। अब दूसरा पाथवे क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा Fe+2 है वो यहाँ पे जाके एपोफेरिटन के साथ मिल जाती है, ठीक है, एपोफेरिटन के साथ मिल जाती है। किसके साथ? एपोफेरिटन के साथ जब ये कंबाइन हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा Fe+2 स्टोर हो जाता है, ठीक है। Fe+2 जब ये स्टोर हो जाता है यहाँ पे तो इसको हम कहते हैं हीमोसिड्रिन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हीमोसिड्रिन। अब ये हीमोसिड्रिन की फॉर्म में यहाँ पे Fe+2 स्टोर हो गया, ठीक है। अब बात क्या की हमने, आयरन दो फॉर्म में आया, एक Fe+2 की फॉर्म में, एक Fe+3 की फॉर्म में। हमने उन दोनों को एब्जॉर्ब कराया ड्यूडेनम के अंदर, वहाँ जाके दो पाथवेज बने। एक तो हमारे पास जो आयरन था वो दोबारा से +3 में कन्वर्ट होकर ब्लड में चला गया, और दूसरा जो है हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में है हीमोसिड्रिन बन के वो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट रहा, और यहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन भी हो सकती है और इसका जो है ना यहाँ से रिलीज भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगली बात पे। अब हमने ना आयरन तो लिया, अब हमने बनाना क्या है, जाके हमने रेड ब्लड सेल बनाने हैं। रेड ब्लड सेल के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। जब हम घर में खाना बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे पास्ता बनाएंगे तो हमें पास्ता भी चाहिए, हमें उसके लिए नमक मिर्चें भी चाहिए, हमें उसके लिए चिकन भी चाहिए, हमें ऑयल भी चाहिए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रहे हैं रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास था आयरन, जो कि हमें मिल गया। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास फॉलिक एसिड, ठीक है। तो फॉलिक एसिड भी हम जो है ले रहे होते हैं अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। फॉलिक एसिड भी हमने अपनी डाइट के अंदर ले लिया, और उसका सेम पाथवे थोड़ा सा इसी तरह का होता है। वो स्टमक में जाता है जी, स्टमक में जाके ड्यूडेनम में यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड तक पहुँच जाएगा, और हमारे पास फॉलिक एसिड कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा एट लास्ट ब्लड के अंदर। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें मिल गया। अब तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है हमारे पास? नमक मिर्चें। अब नमक मिर्चों में क्या क्या आता है? अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है। ये सारी हमारा क्या है, नमक और मिर्चें हैं। कौन कौन हो गया? अमाइनो एसिड, फैटी एसिड हो गए, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ये भी हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। ये भी यहाँ से स्टमक में आएंगे, स्टमक से ये ट्रैवल करते हुए हमारे ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब होंगे फूड में, वहाँ से वो अपना सारा पाथवे करते करते वो भी कहाँ पहुँचेंगे? ब्लड के अंदर। अच्छा, अब हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स मिल गए। अब हम ला रहे हैं अपना एक और मेन इंग्रेडिएंट, वो है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए। अब हम विटामिन B12 को किस तरह एब्जॉर्ब कराते हैं कि हमने अपनी कोई डाइट में ऐसी चीज़ ली जिसके अंदर विटामिन B12 था, वो B12 ट्रांसफ़र करता हुआ कहाँ आ गया? वो स्टमक के अंदर आ गया, ठीक है। अब जब वो ट्रांसफ़र करता हुआ जब वो ट्रांसफ़र करता हुआ स्टमक के पास आया, स्टमक में क्या प्रेजेंट था? HCl प्रेजेंट था। उसने फूड में से B12 अलग कर लिया, ठीक है। अब B12 जब उसने अलग किया तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट थे इंट्रिंसिक फैक्टर्स। उन इंट्रिंसिक फैक्टर्स ने B12 के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, उनके साथ अब जुड़ गया। अब B12 इन्हीं इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा? ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। अब वो ड्यूडेनम के अंदर जब आ जाएगा तो यहाँ पे अब उसने एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो ड्यूडेनम है, इलियम है उसका, इलियम के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे? इलियम के ऊपर। किस चीज़ के? विटामिन B12 के। अब विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हुआ हुआ है, वो यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, यहाँ पे विटामिन B12 उस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये रिसेप्टर इलियम के अंदर एंटर करवा देगा किस चीज़ को? वो एंटर करा देगा हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच विद द विटामिन B12, दोनों चीज़ें, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर भी और B12 भी, दोनों चीज़ें एंटर हो गई हमारे पास, एब्जॉर्ब हो गई। अब क्या होगा कि हमारे पास जहाँ से ये जो B12 है, अब ये भी हमारा इंग्रेडिएंट तैयार है, और हम इसको कहाँ लेके चले जाएंगे? हम इसको लेके चले जाएंगे ब्लड सेल के पास, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। अब हमारा क्या कहाँ पहुँच गया ये? एक सेकेंड। अच्छा, हमारा कहाँ पहुँच गया ये? ब्लड वेसल के अंदर पहुँच गया। ओके। अब हमारे ब्लड वेसल में क्या क्या चीज़ें हमारे पास पहुँची? हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। आयरन हमने पहुँचा दिया